वफा का खंजर भाग 3। धीरे धीरे इस इच्छा ने इरादे की सूरत अख्तियार की। गंगा उमड़ी हुई थी और छोर का कहीं पता नहीं। तेज और गरजती हुई लहरें दौड़ते हुए पहाड़ों के समान थी। पाठ देखकर सनर में चक्कर सा आ जाता था। मंसूर ने सोचा नहीं उतरने दूं, लेकिन नदी उतरने के बदले भयानक रोग की तरह बढ़ती जाती थी। यहाँ तक कि मंसूर को फिर धीरज न रहा। एक दिन वह रात को उठा और उस पुरशोर लहरों में भरे हुए अंधेरे में कूद पड़ा। मंसूर सारी रात लहरों के साथ लड़ता भिड़ता रहा, जैसे कोई नन्ही सी चिड़िया तूफान में तपेड़े खा रही हो। कभी उनकी गोद में छुपा हुआ, कभी एक रेले में 10 कदम आगे, कभी एक धक्के में 10 कदम पीछे। जिंदगी की लिखावट की जिंदा मिसाल। जब वह नदी के पार हुआ तो एक बेजान लाश था। सिर्फ सांस बाकी थी और सांस के साथ मिलने की इच्छा। इसके तीसरे दिन मंसूर विजयगढ़ जा पहुंचा। एक गोद में अस्करी था और दूसरे हाथ में गरीबी का छोटा साऊ, एक बुच्चा। वहां उसने अपना नाम मिर्जा जलाल बताया। हुलिया भी बदल लिया था। हट्टा खट्टा सजीला जवान था। चेहरे पर शराफत और कुशीलता की कांति झलकती थी। नौकरी के लिए किसी और सिफारिश की जरूरत न थी। सिपाहियों में दाखिल हो गया और 5 ही साल में अपनी खिदमतों और भरोसे की बदौलत मंदोर के सरहदी पहाड़ी किले का सूबेदार बना दिया गया। लेकिन मिर्जा जलाल को वतन की याद हमेशा सताया करती। वह अस्करी की गोद में ले लेता और कोट पर चढ़कर उसे जयगढ़ की वह मुस्कुराती हुई चरागाहों और मतवाले झरने और सुथरी बस्तियां दिखाता, जिनके कंगूरे किले से नजर आते। उस वक्त बेख्तियार उसके जिगर के सर्द आह निकल जाती और आंखें डबडबा आती। वह अस्करी को गले लगा लेता और कहता, बेटा, वह तुम्हारा देश है, वही तुम्हारा और तुम्हारे बुजुर्गों का घोंसला है। तुमसे हो सके तो उसके एक कोने में बैठे हुए अपनी उम्र खत्म कर देना, मगर उसकी आन में कभी बट्टा न लगाना। कभी उससे दया मत करना, क्योंकि तुम उसी की मिट्टी और पानी से पैदा हुए हो और तुम्हारे बुजुर्गों की पाक रूहें अब भी वहीं मंडला रही है। इस तरह बचपने से ही अस्करी के दिल पर देश की सेवा और प्रेम अंकित हो गया था। वह जवान हुआ तो जयगढ़ पर जान देता था। उसकी शान शौकत पर निशार, उसके रोबदाब की माला जपने वाला, उसकी बेहतरी को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त तैयार, उसके झंडे को नई अछूती धरती में गाड़ने का इच्छुक 20 साल का सजीला जवान था। इरादा मजबूत, हौसले बुलंद, हिम्मत बड़ी, फौलादी जिस्म। आकर जयगढ़ की फौज में दाखिल हो गया और इस वक्त जयगढ़ की फौज का चमकता सूरज बना हुआ था। जयगढ़ के अल्टीमेटम दे दिया, अगर 24 घंटे के अंदर सीरीबाई जयगढ़ न पहुंची तो उसकी अगवानी के लिए जयगढ़ की फौज रवाना होगी। विजयगढ़ ने जवाब दिया, जयगढ़ की फौज आए, हम उसकी अगवानी के लिए हाजिर हैं। सीरीबाई जब तक यहाँ की अदालत से हुक्म उदूले की सजा न पाले वह रिहा नहीं हो सकती और जयगढ़ को हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं। अक्सरी ने मुँह मांगी मुराद पाई। खुफिया तौर पर एक दूत मिर्जा जलाल के पास रवाना किया और खत में लिखा, आज विजयगढ़ से हमारी जंग छिड़ गई। अब खुदा ने चाहा तो दुनिया जयगढ़ की तलवार का लोहा मान जाएगी। मंसूर का बेटा अस्करी फतेह के दरबार का एक अदना दरबारी बन सकेगा और शायद मेरी वह दिल की तमन्ना भी पूरी हो जो हमेशा मेरी रूह को तड़पाया करती है। शायद मैं मिर्जा मंसूर को फिर जयगढ़ की रियासत में एक ऊंची जगह पर बैठे देख सकूं। हम मंदोर में न बोलेंगे और आप भी हमें न छेड़िएगा, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मुसीबत आ ही पड़े तो आप मेरी यह मुहर जिस सिपाही या अफसर को दिखा देंगे वह आपकी इज्जत करेगा और आपको मेरे कैंप में पहुंचा देगा। मुझे यकीन है कि अगर जरूरत पड़े तो उस जयगढ़ के लिए जो आपके लिए इतना प्यारा है और उस अस्करी के खातिर जो आपके जिगर का टुकड़ा है,
आप थोड़ी सी तकलीफ से मुमकिन है वह रूहानी तकलीफ हो दरेग न फरमाएंगे। इसके तीसरे दिन जयगढ़ की फौज ने विजयगढ़ पर हमला किया और मंदोर से 5 मील के फासले पर दोनों फौजों का मुकाबला हुआ। विजयगढ़ को अपने हवाई जहाज़ों, जहरीले गड्ढों और दूर तक मार करने वाली तोपों का घमंड था। जयगढ़ को अपनी फौज की बहादुरी, जीवट, समझदारी और बुद्धि का। विजयगढ़ की फौज नियम और अनुशासन की गुलाम थी। जयगढ़ वाले जिम्मेदारी और तमीज के कायल। 1 महीने तक दिन रात मार काट के मारके होते रहे। हमेशा आग और गोलों और जहरीली हवाओं का तूफान उठता रहा। इंसान थक जाता था पर कले अथक थी। जयगढ़ियों के हौसले पस्त हो गए। बार बार हार पर हार खाई। अस्करी को मालूम हुआ कि जिम्मेदारी फतेह में चाहे करिश्मे कर दिखाई, पर शिकस्त में मैदान हुक्म की पाबंदी ही के साथ रहता है। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए देखिए भाग नंबर 4। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। आपसे विनती है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।